हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। और आज की स्पॉइलर काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान, काओइंग और सोंगिंग ये सारे के सारे मूगू के हाथों से परस्यूट करके वहाँ से सक्सेसफुली निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सोर्ड बैरियर भी इन लोगों ने तोड़ दिया था। हाउएवर यहाँ पर जब ये सारे के सारे वहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे थे, तभी एक स्पेक्ट्रल क्रैक वहाँ पर अपीयर होता है और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि मूगू ही आ जाता है, जो कि ब्लॉक करता है इन सभी का वे और यहाँ पर इन लोगों को स्केप करने नहीं दे रहा था। मोगू तभी यहाँ पर क्रिएट करता है एक जाइंट पाम को और यहाँ पर काउइंग को सबसे पहले वो मारने के बारे में सोच रहा होता है। शाओयान जैसे इस सिचुएशन को नोटिस करता है तो वो समझ गया था कि बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट सिचुएशन है। सोंगिंग जो था वो तो इमीडिएटली वहाँ से भाग रहा था और अपनी असलियत भी वो दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर जब काउइंग डेंजर में होती है तो शाओयान अब आगे बढ़ता है और तुरंत ही अपने स्काई डीमन पपेट को निकाल लेता और मूगू के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक करवाता है। जिसके बाद यहाँ पर काउइंग तो बच गई थी और वो समझ जाती है कि डेंजरस सिचुएशन से वो भी फ़िलहाल तो अभी टेकल कर पाई है। जिसके बाद उसको चांस मिल गया था वहाँ से स्केप करने का। शाओयान तुरंत ही यहाँ पर अब फॉरेस्ट की तरफ को भागने लग जाता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए। और शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल उसकी मैक्सिमम लिमिट तक कर रहा था। उसके बाद तभी मोगू कह रहा होता है कि शाओयान, अगर तुम्हें दूसरों को बचाने का इतना ही शौक है तो फिर चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुमको कौन बचाता है। वो यहाँ से तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। ऑल्दो शाओयान कंटिन्यू कर रहा था और अपनी हाईएस्ट स्पीड के साथ में वहाँ से भाग रहा होता है। शाओयान रॉकी माउंटेन्स की तरफ को अराइव कर जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद से मोगू को वो काफ़ी दूर छोड़ के आ गया है, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा डेंजर अपने आसपास फील हो रहा था। तभी वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट फील होता है और वो समझ जाता है कि रैपिडली उसकी तरफ को ही अप्रोच कर रहा है। सडनली मूगू शाओयान के सामने अपीयर हो जाता है और यहाँ पर अपनी दाव की नीडल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। शाओयान के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इवन तो यहाँ पर वो जो उसका अटैक था वो स्लाइटली हिट करता हुआ जाता है, बट तभी शाओयान को भी गुस्सा आने लगा था और कह रहा होता है कि बास्टर्ड, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर तुमने क्या किया है। तुम्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर शाओयान सीरियसली इंजर्ड भी होने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मोगू कह रहा होता है कि तुम भले ही कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन आज तुम मेरे इन हंटर हैंड्स से बाहर निकल कर नहीं जा सकते हो। तभी शाओयान यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर अब फिलहाल उसके लिए आसपास के एरिया से निकल के जाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। तभी यहाँ पर शाओयान से मोगू कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेवनली फ्लेम्स को आज किसी भी हालत में हासिल करके रहूँगा। मोगू तुरंत ही फायर स्पीयर को लेता है और यहाँ पर 2 फायर स्पीयर को क्रिएट करते हुए शाओयान के टुवर्ड्स अटैक कर देता है। हाउएवर शाओयान इस अटैक को आसानी से डोज करता है और फिर उसके बाद इन लोगों की फाइट एक बार फिर से शुरू होने वाली थी। और यहाँ पर शाओयान काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन से कहता है कि ओल्ड मैन मोगू। तभी यहाँ पर वो कहता है कि चलो, अब जब तुमने मुझको रिकग्नाइज कर ही लिया है तो फिर अब उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों से आराम से मारे जाओगे और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ। जिसके बाद शाओयान इसकी शक्ल को ही देख रहा था, लेकिन तभी वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी सोल को हासिल कर लूँगा और मुझे पता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ से तुम्हारा फार मंत्रा में ले सकता हूँ। शाओयान को इस बात पर गुस्सा था और सोच रहा होता है कि आखिर क्या किया जाए। तभी यहाँ पर मोगू कह रहा होता है कि तुम कुछ मत करो बेटा जी। एक हैंड क्लो को तैयार करता है शाओयान की तरफ को तुरंत ही अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि शाओयान की तरफ आगे आ ही रहा था। शाओयान इस चीज़ को देखकर थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके बाद शाओयान तुरंत उसको ब्लॉक करने के लिए स्काई डीमन पपेट को निकालता है और यहाँ पर पपेट तुरंत ही आगे जाता है फ्लाई करते हुए। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान यूज़ करता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी और यहाँ अपने आप को उस जगह से निकालने की कोशिश भी कर रहा था। शाओयान ये भी समझ रहा है कि अभी सिचुएशन भाग कर निकलने की नहीं है, जिसके चलते शाओयान कह रहा होता है कि अब तो मुझे अपने खून की लास्ट ड्रॉप तक फाइट करनी होगी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर। शाओयान की बॉडी के अंदर जो दाव की थी वो इमीडिएटली उसको मैनेज करने लग रहा था और एक्सट्रीमली पावरफुल दाव की को फ्लक्चुएट
करता है, जिसके बाद वो अनलैश करता है 3 चेंजेस ऑफ स्काई, मिस्टीरियस फायर, और तुरंत ही यहाँ पर 1 स्टेज से लेके 3 स्टेज तक उसको करता है, जिसके बाद शाओयान की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही शाओयान की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी तभी मुँह को स्माइल करता है, शाओयान भी उसकी तरफ को देखकर स्माइल कर रहा था, जिसके बाद शाओयान अपनी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है और यहाँ पर मूगू जो था उसको देख रहा था कि शाओयान तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे आ रहा है। हालांकि शाओयान अटैक भी करता है मूगू के ऊपर, लेकिन तभी भी मूगू काफ़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है। शाओयान फिर मल्टीपल डायरेक्शन से मूगू के ऊपर अटैक कर रहा था, हाउएवर मूगू इस सारे अटैक्स को भी ईजिली ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो कोल्डली हंसता और कह रहा था कि शाओयान, तुम्हारी ये विश मैं ज़रूर से ही पूरी करूँगा। एक बार फिर से जाइंट क्लो को समन करते हुए शाओयान के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। शाओयान इस सिचुएशन को देख के इमीडिएटली फॉर्म करता है अब एक और पावरफुल अटैक, और ये पावरफुल अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार शाओयान सी फ्लिपिंग सील का इस्तेमाल करता है और इमीडिएटली दोनों के अटैक जाकर एक दूसरे से टकराते हैं और एक ह्यूज एक्सप्लोजन इस जगह पर होता है। तभी हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर ओशियन सी फ्लिपिंग का भी इस्तेमाल करता है मूगू का जो जाइंट हेल्म था, वो यहाँ पर शाओयान रोकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा धमाका भी यहाँ पर होता है। इस मोमेंट पे शाओयान की 3 मिस्टीरियस स्काई फायर चेंजेस जो थी वो भी अब अपनी लिमिट पर आ चुकी थी, और अब ये शाओयान के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट बन गया था। एक स्पेक्टिकल क्रैक भी वहाँ पर आता है और यहाँ पर अपीयर होता है शियोंग जैन, क्योंकि अब यहाँ पर शाओयान फाइट करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब तो वो ऑलमोस्ट गिव अप कर सकता था। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता ये बंदा और स्माइल करते हुए कह रहा था कि हमारी टेरिटरी के अंदर आके तुम लोगों को ऐसे ही मार रहे हो, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मूगू से इतनी आराम से बात कर रहा होता है कि जैसे मूगू उसके चाचा का बेटा ही है, और वो भी छोटा बेटा। तभी मूगू उसकी शक्ल को देख रहा था। शियोंग जैन कह रहा होता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, हमारी टेरिटरी के अंदर आके तुमने अटैक क्यों किया है। मूगू मिस्टर शियोंग जैन की पावर को सेंस कर पा रहा था और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना। तभी यहाँ पर आ जाती है जियान भी, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो यहाँ मौजूद थी। शाओयान समझ गया था कि अब ये सब कुछ सेफ है, तो इस वजह से शाओयान सोच रहा होता है कि अब कम से कम वो डेंजर से बाहर होगा। तभी यहाँ पर मूगू जो था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है और कह रहा था कि जिया भी यहाँ पर मौजूद है। जब भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी थी। मूगू की सारी अटेंशन अब शाओयान के ऊपर नहीं होती। शाओयान जियान को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था और यहाँ पर कह रहा था कि तुम यहाँ पर। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम पिल गैदरिंग के अंदर तो ज़रूर से आओगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं यहाँ आई गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी शाओयान। तभी शाओयान उसके जवाब को सुन के स्माइल करने लग जाता और वो खुद भी स्माइल करने लगी थी। जिसके बाद जियान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है मिस्टर शियोंग जैन से और कह रही थी कि ये मास्टर हैं 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज के, तो तुम समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। हालांकि यहाँ पर वो ये भी कह रही थी कि वैसे यहाँ पर जो ट्रीजर्स वगैरह हैं वो उनको भी मैनेज करते हैं। शियोंग जैन जो थे वो कह रहे थे कि जियान, अब मुझे लग रहा है कि अब तुम यहाँ पर चैटरिंग करने के बाद डन हो गई होगी, तो फिर क्या अब मैं इस पर्सन के साथ में डील कर सकता हूँ। तभी वो कह रही थी कि ऑफ कोर्स शियोंग जैन, अब तुम इस बंदे को पीटो। मूगू कह रहा होता है कि फ्रेंड, एक्चुअली मेरी इंटेंशन यहाँ पे माउंटेन के अंदर किसी भी तरीके का क्योस क्रिएट करने की नहीं थी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो। असल में मेरा टारगेट ये बच्चा है जिसे मैं यहाँ पर लेके दूसरी जगह पर चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर शियोंग जैन कह रहा था कि जैसा कि लिटिल ग्रैनी ने कहा कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट करना है, तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करो, क्योंकि उसके बाद अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तभी मूगू के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता और वो कह रहा था कि अच्छा लग रहा है कि तुम्हें भी इसके साथ में ख़त्म होने का शौक है। वो तुरंत ही एक बार फिर से अपने जाइंट हैंड को समन करता और फियरलेसली उसे शियोंग जैन की तरफ को बढ़ा देता है। जैसे ही शियोंग जैन इस पावरफुल अटैक को देखता है तो वो भी अपने हाथों को एकदम ही ढीला कर लेता है और अब वो भी फाइट करने के लिए रेडी था। वो भी काफ़ी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज़ करता है जो कि आसपास फैलने लगी थी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। इवन जो मैजिकल बीस्ट थे वो भी डर जाते हैं और ट्रीज तो वहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से गिर भी गई थी।
शाओयान जो था वो इमीडिएटली जियान को वहाँ से बचाता है क्योंकि उसको थोड़ा हर्ट हो सकता था। अभी सारी एनर्जी देखने के बाद शियोंगजेन कह रहे थे कि बहुत बढ़िया लग रहा है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे। मुगू के एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क हो गए थे और वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, और एक बार फिर से शियोंगजेन की तरफ को अटैक करता है। मेनवाइल शाओयान जो था वो देख रहा होता है इस बैटल को, काफ़ी अमेज्ड हो जाता है शियोंगजेन की स्ट्रेंथ को देख के, और सोच रहा था कि ये मुगू से हेड टू हेड फाइट कर रहा है। जिसके बाद मुगू और शियोंगजेन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और बहुत ही खतरनाक लेवल की इन लोगों की फाइटिंग चल रही होती है। इवन यहाँ पर शियोंगजेन जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे फाइट कर रहे थे। मुगू तुरंत ही अपनी सी हार्ट फ्लेम को निकालकर डीमन फ्लेम आर्म को, और अब वो बढ़ा देता है उसको उसकी तरफ को, और कह रहा था कि अब अगर जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा उसे ज़रूर से ही ख़त्म होना होगा। ये देखने के बाद तो शियोंगजेन उसकी तरफ को अटैक बढ़ा देते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच एक काफ़ी ज़्यादा जाइंट फिस्ट के थ्रू अटैक होता है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट भी हो जाता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के रूप में सामने आता है। यहाँ पर स्ट्रॉम के रूप में एनर्जी चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाती है। मैजिकल बीस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिल चुके थे। मुगू की बॉडी शॉक में चली जाती है, वाइल शियोंगजेन जो थे वो वहीं ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को देख के। हालांकि तभी यहाँ पर शियोंगजेन रोर करते और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बस्ट आउट कर गए थे। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक एंशिएंट 9 स्ट्रिप ड्रैगन बियर के अंदर, और उसके बाद जैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है वो मुगू के ऊपर अटैक कर देते हैं। मुगू इमीडिएटली फॉर्म करता है कि स्पेक्टिकल शील्ड को, और फिर उसके बाद वो शियोंगजेन के ऊपर अटैक करता है अपने फिस्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो शील्ड थी वो भी इंस्टेंटली टूट जाती है। शियोंगजेन एक्सट्रीमली फास्ट एंड ब्रूटल भी होते हैं। फियर्सलेस फाइट चल रही होती है दोनों के बीच में ही, तभी यहाँ पर मुगू यूज़ करने वाला होता है अपनी सी हार्ट फ्लेम को और फॉर्म करने वाला था एक एनर्जी पिलर उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुगू फॉर्म कर लेता है 2 जाइंट लाइन अवतार्स को, और एक किलिंग लाइक लाइटनिंग वहाँ पर अपीयर हो जाती है। जिसके बाद शियोंगजेन एक बार फिर से चार्ज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और उस अवतार को ही क्रश कर देते हैं। वो स्वंग करते हैं अपनी टेल को, और उसके बाद जिससे कि मुगू काफ़ी बुरे तरीके से नॉकड आउट हो गया था, और अब ये सिचुएशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल हो रही थी। मुगू डर रहा था और यहाँ पर अब उसके पास इस जगह से वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी वो यहाँ पर अपनी गेज़ को लास्ट टाइम शाओयान की तरफ को करता और कह रहा था कि इस बार तुम अपने आप को लकी समझ लो, लेकिन अगली बार जब मैं पिल गैदरिंग के अंदर तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ने नहीं वाला हूँ शाओयान। तभी शाओयान भी कहता है कि हाँ तुम वहाँ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी शाओयान इस बार नज़र आ रहा था। जिसके बाद मुगू वहाँ से डिसअपियर हो जाता है कि स्पेक्टिकल क्रैक के थ्रू, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ठीक है। शाओयान भी फाइनली जाके अब चैन की सांस लेता है। जियान शाओयान को इनवाइट करती है शाओ जैंग के हाउस के अंदर ताकि वहाँ पर शाओयान ऑब्टेन कर सके 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। जिसके बाद यहाँ पर 9 कोर ड्रैगन फ्लेम लीफ फंगस, इसके अलावा डीमन ब्लड स्पिरिचुअल फ्रूट पल्प और असेंडिंग इमोर्टल ग्रास भी यहाँ पर मौजूद होती है जो कि शाओयान को चाहिए थी। अब यहाँ पर नेचुरली शाओयान काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होता है कि शियोंगजेन ने उसको एक गिफ्ट दिया है। ऑल्दो शियोंगजेन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर और जियान ने उसको कहा, इसलिए सब कुछ उसको करना ही पड़ा, वो ना नहीं कह सका। तभी यहाँ पर शियोंगजेन उसको एक चीज़ और देता है जिसका नाम था हेवनली नम जेड एसेंस। ये आइटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एक रिसोर्स होता है सोल मेरो कोर को मेडिटेट करने के लिए, ये अच्छी चीज़ थी। शाओयान इसको भी खुशी खुशी अपने पास में रख लेता है। उसके बाद शाओयान एक क्लोज रूम ट्रेनिंग के अंदर चला गया था जहाँ पर वो रिफ़ाइन करता है इस हेवनली नम जेड एसेंस को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शाओयान के लिए आगे होने वाली है। शाओयान इसको एब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद उसकी सोल की जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज़ कर जाती है, और उसी टाइम पर शाओयान सक्सेसफुली एडवांस कर लेता है टियर 7 के अल्केमिस्ट से टियर 8 का केमिस्ट बनना।
जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद शाओयान अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था, तो वो तुरंत ही यहाँ पर श्योंगज़ेन के ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड प्रिंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जैसे ही अटैक जाकर मिस्टर श्योंगज़ेन को हिट होता है, तो वो समझ गए थे कि क्या सच में एक टियर 8 के अल्केमिस्ट की पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। श्योंगज़ेन यहाँ पर समन करते हैं एक जाइंट बर्ड को, और उसके बाद यहाँ पर उसको पियर रियल्म के अंदर छोड़ने के लिए जाने वाले थे। थस शाओयान ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था पिल रियल्म के अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पर शाओयान इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से भी कर सकता है, क्योंकि अब शाओयान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया है। शाओयान इसके अलावा सोल ब्लड सेक्रीफाइस भी करने वाला है इस कंपटीशन के अंदर, जिससे कि यहाँ पर वो अपनी सोल पावर को इम्प्रूव कर सकता है। और यहाँ पर एक 8 ग्रेड की मेडिसिनल पिल को फाइनली वो ऑब्टेन करेगा एज अ चैम्पियन, और उसकी पोजीशन भी इस मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो गाइस, इसी के साथ आज की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।